नमस्कार भैया और बहनी। और एग्जाम में फेल ना हो जाओ इसलिए लगवाते हो ट्यूशन। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है सॉल्यूशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का दूसरा चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसी में छोटा सा टॉपिक आ जाता है एक जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले केवल इस एक वीडियो में। अब इस सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं SOL ऊपर छोड़ के N। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि दो होमोजीनियस या तो दो से ज़्यादा होमोजीनियस का मिक्सचर होता है ये सॉल्यूशन। यानी कि दुई या तो दुई से ज़्यादा कोनो चीज़ घोल दीजिए और अच्छे से वो घुल जाए, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है इन विच द पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं लगभग 1 नैनोमीटर के जितना। अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कितना छोटा होता है आप समझ सकते हो। तो देखिए, अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, यानी चीनी को पानी में घोल दो, और साल्ट इन वाटर, और चाहे तो आप वो नमक को पानी में घोल दो। इस तरीके से इसके कई ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, अगर आप चीनी को पानी में घोलते हो तब क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे जो चिनियाँ होती है वो अच्छे से पानी के अंदर एकदम घुल जाती है, एकदम अच्छे से मिल जाती है। घुलने के बाद क्या होता है, आप चिनिया के पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, 1 नैनोमीटर के जितने हो जाते हैं, जिसके कारण उसको आप नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से। अब देखिए, साइंस में हमेशा अगर आई लिखेंगे तो नेकेड आई लिखते हैं। नेकेड आई का मतलब ये होता है नंगी आँख, यानी कि नेकेड का मतलब क्या है, नंगी, और आई का मतलब आँख। अब ये पता कहाँ है, नेकेड आई यानी कि नंगी आँख लिखते हैं। अब ये कहा आँख, ये थोड़ी ना कपड़ा उपड़ा पहन दी है, झूठे पता नहीं क्या लिखते हैं, आई सीधा लिख दें। अब देखिए, ये मजाक के लिए था। अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर के जितने होते हैं, जिसके कारण इसको आप नहीं देख सकते। ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, दो या तो दो से ज़्यादा चीज़ों को घोल दिया जाता है, और जब वो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे शुगर इन वाटर या फिर साल्ट इन वाटर। अब ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक का नाम होता है सॉल्यूट, एक का नाम होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जो लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे अगर आप चीनी और पानी को घोल दो तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है पानी, तो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और कम मात्रा में कौन है, तो कम मात्रा में भैया सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन कहलाएगा उसमें, चीनी। तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। जान के क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में हो उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और ज़्यादा मात्रा में उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पर लोग जो लड़के होते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नमोए भुला जाते हैं कौन है, क्योंकि दोनों सिमिलर लगते हैं पढ़ने में, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो इसका याद करने का ट्रिक ये है कि अगर पूछ ले कि इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट, मान लीजिए आप भुला गए यार सॉल्यूट कम वाला था कि ज़्यादा वाला था, कि सॉल्वेंट कम वाला था कि ज़्यादा वाला था, अगर आप यही भुला गए तो इसको कैसे याद करो। देखिए, जिसकी स्पेलिंग छोटी वो भैया सॉल्यूशन में कम रहेगा, और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा। यानी कि छोटी मतलब क्या, कम, बड़ी मतलब क्या, ज़्यादा। तो देखिए, सॉल्यूट की स्पेलिंग क्या है, छोटी है, 2 2 4 2 6 6 अक्षर का है, और सॉल्वेंट 2 2 4 2 6 7 अक्षर का है। तो जिसकी स्पेलिंग छोटी वो सॉल्यूशन में कम रहेगा। यानी कि चीनी और पानी को घोल दो तो भैया चीनी कम में घोली जाती है, तो चीनी क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। और पानी क्या है, वो ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब हम समझते हैं कुछ सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये भैया ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि अगर आप चीनी और पानी को घोल दोगे तो आप उसके आर पार भी देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआएंगे यार, कभी कभार हम जब चिनिया घोल देते हैं ना, तो चिनिया जब घोलने जाते हैं, यानी जब चीनी डाल देते हैं तो देखते हैं जो पानी का लेवल है वो थोड़ा ऊपर तक चला जाता है, लेकिन जब घोल देते हैं वो पानी का लेवल फिर वहीं तक आ जाता है जहाँ पहले था। तो ये चिनिया जाता कहाँ है, कहाँ घुल जाता है, मतलब कहाँ चला जाता है पानी के अंदर वहाँ।
जो हमें दिखाई नहीं देता। तो कहाँ जाता है इसको जानिए। जैसे कि आप जानते हो जो चीनी के पार्टिकल्स जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप लेवल से देखोगे तो वो जो पानी के पार्टिकल्स ऐसे थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो चिनिया के पार्टिकल्स है ना, यहाँ देखेंगे थोड़ा थोड़ा क्या है, गैप है। तो यहाँ पर क्या है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये पानी के पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप है। अब इसी गैप में ना चीनी के पार्टिकल्स आगे बैठ जाता है, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। इसलिए हमें चीनी के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते जब हम घोल देते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन के बारे में आगे चलते हैं। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। देखिए स्कैटर का मतलब होता है छितरा देना, और बीम ऑफ लाइट का मतलब जान रहे हो, यानी जो लाइटियाँ मार रहे हो उसी को हम कहते हैं। अब ये इसको समझिए अच्छे से। जैसे कि आप एक गिलास पानी लीजिए और शीशा वाला गिलास लीजिएगा ताकि उसके आर पार आप देख सको, और उसमें पानी लीजिए और उसमें नमक या तो चीनी कुछ भी घोल दीजिए। घोलने के बाद आप वहीं से टॉर्च मारोगे ना, देखेंगे लाइटियाँ आर पार उसके निकल जाएगी। यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो आप पानी और चीनी को रखे हो घोल के, उसमें आप देखोगे जो लाइटियाँ रहेगी वो सीधा निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ऐसी लाइटियाँ छितर आ रही है। और अगर वहीं आप पानी और मट्टी को लो, मट्टी को ऐसे घोल दो अच्छे से, मजिक मट्टी लो, ऐसे घुंगाड़ दो इनमें, फिर लाइटियाँ मारेंगे, देखेंगे गिलसवा के अंदर पूरा लाइटियाँ छितर जाएगा। लेकिन चीनी के कंडीशन में ये नहीं होगा, क्योंकि चीनी क्या है, चीनी और पानी सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते। अब जैसे कि आप कभी कभार रात वोत में अनहियारे में जाइएगा छत पे और लाइट लीजिएगा, बत्ती लीजिएगा और छत ऐसे ऊपर मारेंगे ना, तो आप लाइटियाँ देखेंगे कुछ दूर तक ऐसे जाते रहती है, आपको दिखाई देगा कहाँ तक जा रही है। वो क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है ना, क्योंकि जब आप लाइटियाँ मारोगे और लाइटियाँ जस्ट ऊपर देखोगे ना, मान लीजिए जैसे मैं टॉर्चवा 12 हूँ, ऊपर देखूंगा ना, थोड़ा जैसे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते उड़ते दिखता है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइटियाँ छितरवा देते हैं। जैसे कभी यहाँ दीवार है, अब इस दिवालिया पर मैं इसे लाइट मारूँ ना, तो क्या होता है कि पूरा घरा उजाला कर देता है, रूमुआ। क्यों? क्योंकि जब हम लाइट मारे दीवार पे तो दिवालिया जो थी वो पूरी लाइटियाँ छितरा दी इसे पूरा रूमुआ भर में। लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो लाइटियाँ छितरावे नहीं करता। क्यों नहीं छितराता? क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर के होते हैं। इसको तो आप अखिया क्या माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं देख पाओगे, तो इतने छोटे होते हैं। तो लाइटियाँ जो रहती है ना, इसे आर पार करके निकल जाती है, छितरावे नहीं करती। समझ गए ना? तो इस तरीके से होता है। अब अगर आप छत पे लाइट मारोगे ना, मतलब छत पे जाकर लाइट मारो ऊपर, कौनों के ऊपर ना मार देना, गलत सोच लेंगे। ऊपर मारोगे देखेंगे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वो उन्हीं डस्ट पार्टिकल से लाइट टकराती है और ऐसे छितरा जाती है गवा। इसीलिए जब आप बत्ती बारोगे ऊपर छत पर ना, देखेंगे कुछ दूर जाकर लाइटियाँ ऐसे मजिक एरिया कवर कर लेती है, निकलेगी इतने से ही, इतने पॉइंट से निकलेगी और अगवा जाकर इतना एरिया कवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं उन्हीं से लाइटियाँ छितरा छितरा कैसे फैलती चली जाती है। जान गए? लेकिन ये जो सॉल्यूशन रहता है ये स्कैटर नहीं करता लाइट को। ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसके पार्टिकल जो रहते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उसको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। और जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप चीनी और पानी को घोल के रख दिए हो, ऐसे 1 घंटा तक रख दीजिए, 1 दिन तक रख दीजिए, कौनो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। यानी कि अगर आप चीनी और पानी को घोल के हल्का सा पी लो, पीने के बाद थोड़ा मिठास लगेगी और उसको 2 घंटा तक वैसे रख दो, 2 घंटा के बाद भी पियोगे ना, फिर भी क्या होता है कि वो चीनी और पानी का स्वाद उतना ही रहता है। अगर आप देखोगे जो पार्टिकल्स ऊपर हैं जितने नीचे हैं उतने ही आप 2 घंटा बाद देखोगे तब भी उतने पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, तब भी उतने पार्टिकल्स नीचे रहेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि ये स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चीनी और पानी घोल के रख दिए और 2 घंटा बाद रख दोगे चीनी नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्टेबल होता है, या इसीलिए इसको हम स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन टाइप के बारे में। अब देखिए जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा का होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इन तीनों के बारे में क्या होते हैं। अगर आप चीनी और पानी को लो, अगर चीनी को आप कम मिलाते हो पानी में तो वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन।
इसी तरीके से आप कौनो भी सॉल्यूशन ले लो, अगर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कम है तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि अगर आप पानी और नमक को ले लियो और उसमें नमक रिच्ची भर का डाल दो तो वो क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं आप पानी और नमक को लिए हो और उसमें नमक को एकदम हंगोड़ के इसे डाल दिए, पूरा एक मुट्ठा लेके डाल दिए, क्या कहलाएगा, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मान लीजिए आप 1 लोटा पानी लिए हो, उमन 1 मुट्ठा नमक में डाल दिए, क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। जान गए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है उसको हम डाइल्यूट कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे, कभी कभार आपके बड़े भाई कह देते हैं कि भैया चीनी पानी बनना खिलाओ, तो क्या होता है, आप चीनी पानी बनाने जाते हो तो आप चीनी डालते हो, थोड़ा डालते हो, फिर और डालते हो, फिर और, ताकि मिठा जाए ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है, चीनियाँ घुलबे नहीं करता है, चाहे जितना हिलाते रहिए, चाहे जितना चिमचवा हिलाते रहिए, चीनियाँ घुलबे नहीं करता है। तो जब चीनी नहीं घुलता ना, उसके बाद अगर आप वही पनीर की रिचीज़ गरमा दोगे तो वो चीनियाँ घुल जाता है। तो जब हम यही टेम्परेचर देकर किसी चीज़ को घुलाते हैं सॉल्यूशन में, उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर यानी कि अब नहीं घोला जा सकता कौनो सॉल्यूट को, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को राइज किए। तो जब यही हम टेम्परेचर को बढ़ाकर कौनो चीज़ घोल देते हैं पानी के अंदर, चाहे पानी के अंदर नमक घोल दीजिए चाहे चीनी घोल दीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप जान गए क्या होता है सॉल्यूशन का टाइप। अब देखिए अब क्या होता है, इस पे आपके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। इसके बेस पर हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछता है, इसमें ये पूछता है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बताओ। यानी कि आपसे कहेगा कि जो सॉल्यूट आपको दिया गया है और जो सॉल्यूशन दिया गया है इनका आप परसेंटेज बताओ। कैसे बताओगे, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट को आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लिखोगे। मास का मतलब है यहाँ पर ये है केजी या फिर जी, यानी जनबे करते हो किलोग्राम या फिर ग्राम, उसको हम मास कहते हैं। अब बहुत से लोग खाए वाला मास सोच लेते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। मास का मतलब है किलोग्राम या फिर ग्राम। तो आपको जो सॉल्यूट दिया गया है, मान लीजिए चीनी दिया गया है, चीनी 2 किलो दिया गया है, 1 किलो दिया गया, सबसे पहले उसका मास ऊपर लिखोगे, फिर सॉल्यूशन का मास नीचे लिखोगे। मान लीजिए सॉल्यूशन आपका 5 किलो है तो उसको नीचे लिखोगे, इंटू 100 कर दोगे ना तो इसका परसेंटेज पूरा निकल कर आ जाएगा। जैसे परसेंट निकालते हो, जैसे कि आपका भी आता होगा 27% एनुअल एग्जाम में, 35%, इस तरीके से आता होगा, तो आप आराम से बैठे परसेंटेज निकालते हो, वैसे इसका भी निकालना है। अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभार आपको जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे दिया रहता है, तब कैसे आप इसका परसेंट निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, जो मास आपको दिया गया है सॉल्यूट का उसको ऊपर लिखो और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है उसको नीचे लिखो, इंटू 100 कर दो, इसका भी परसेंट निकल कर आ जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर 80 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले वन बता दिया गया है कि जो हमारा सॉल्यूशन वो 80 ml है, जो कि कंटेन किया है 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी बता दिया 20 ग्राम है। हमारे लिए काम आसान हो गया। अब कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें 20 ग्राम दिया गया है, सबसे ऊपर 20 ग्राम लिख लेंगे। फिर हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या दिया गया है सॉल्यूशन का, 80 ग्राम शुरुआत में लिखा गया है, तो 80 हम नीचे लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 आ जाएगा। 80 नीचे है, इसको 80 से डिवाइड कर दो
क्या आ जाएगा, पूरा 25 आ जाएगा, 25%। तो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, जैसे परसेंटेज निकालते हो वैसे निकालना है। बस ऊपर सॉल्यूट को लिखना है, नीचे क्या लिखना है, सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, आप पूरा बाकायदे लिखोगे। कैसे बाकायदे लिखोगे, तो आप लिखोगे भैया हमें इतना सॉल्यूशन दिया गया है, इतना सॉल्यूट दिया गया है, हमें ये निकालना है। उसके बाद ये फार्मूला लिखोगे। फार्मूला लिखने के बाद आप तब जाकर अच्छे सॉल्व करोगे, फिर नीचवा लिखोगे आंसर 25%। जान गए, नाहित पता लगा जो एग्जामिनर है वो अपने मेहरारू झगड़ा उगड़ा करके आया रहेगा ना, तो काट देगा पूरा, खाली का नंबर देगा, 2-3 नंबर का कराएगा। तो जान जाइए, इसलिए पूरा लिखिएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे इसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, और सॉल्यूशन का जो टॉपिक था यहीं खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा आपसे सॉल्यूशन में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसक पास सेंड, ताकि उन्होंने कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।